A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए साइंस में केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का नया सिलेबस बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार क्लास 10th के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का नया सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इस बार आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे साइंस में केमिस्ट्री का डिटेल में पूरा सिलेबस बताऊंगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और आपकी क्लासेस का नया टाइम टेबल भी आप लोगों को बता दिया गया है और नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आज से आप लोगों की क्लासेस होंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मंडे से आप लोगों की क्लासेस नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी। एक दिन में आप लोगों की 3 क्लासेस होंगी, ये भी आपको बता दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का नया सिलेबस बता देता हूँ कि 30% कमी होने के बाद अब आपको केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों के हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में आपके ज़्यादा टॉपिक्स हटाए नहीं गए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहला चैप्टर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये आपका सबसे पहला चैप्टर होगा केमिस्ट्री में। और आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रासायनिक समीकरण, फिर इसके बाद लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, फिर इसके बाद लिखा है संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो ये आपका लेसन फर्स्ट होगा। लेसन का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। और इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे लेसन फर्स्ट में आपका कुछ भी नहीं हटाया गया है, सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में आपके बोर्ड एग्जाम में सभी चैप्टर्स को मिलाकर टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सभी चैप्टर को मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे 20 अंक लिखा हुआ है। तो ये सभी चैप्टर्स को मिलाकर पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने चैप्टर्स अभी मैं आपको बताऊंगा सभी चैप्टर्स को मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले चैप्टर के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर क्या दिया है। अगला चैप्टर आपका लिखा है अम्ल, क्षार तथा लवण। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे होगा और इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं चलिए ये भी मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। तो इसमें आपको पढ़ना है H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमाना,
या जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, पीएच पैमाने की अवधारणा। फिर इसके बाद लिखा है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, अम्ल, क्षार तथा लवण। इस वाले चैप्टर में आपको इतने टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे सिलेबस को समझ लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इसीलिए आज मैं आपको यहाँ पे सबसे पहली क्लास में, केमिस्ट्री की पहली क्लास में आपको यहाँ पे सिलेबस बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे दूसरा चैप्टर हो गया, इसमें आपको सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ से आपका कुछ भी हटाया नहीं गया है, ध्यान रखिएगा, सभी चीजें आपको पढ़नी है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर क्या दिया है, धातु एवं अधातु। ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर दिया है, तीसरा वाला। तो देखिए इस चैप्टर से आपके कई टॉपिक हटाए गए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं। ये जो आपका तीसरा चैप्टर दिया है धातु एवं अधातु वाला, यहाँ से आपके कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं। धातु और अधातु वाले चैप्टर में कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ये धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको नोट करके इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है। जो सबसे पहले आपका ये लिखा है ना यहाँ पे, देखिए ये वाला टॉपिक, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपके सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा आपको कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको ये वाला टॉपिक, ये जो लिखा है आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो ये दो टॉपिक आप लोगों के हटा दिए गए हैं इस चैप्टर से। पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो टॉपिक हटाए गए हैं। एक ये वाला धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, और दूसरा टॉपिक आपका ये है आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म। ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये भी समझ लीजिए। तो देखिए जो लिखा है सक्रियता श्रेणी, ये आपको पढ़ना है। देखिए जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसके ऊपर मैं निशान लगा दे रहा हूँ, टिक लगा दे रहा हूँ, और जो नहीं पढ़ना है यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए सक्रियता श्रेणी, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद दिया है धातु कर्म की आधारभूत विधियां, ये भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद दिया है संचारण तथा उसका निवारण, ये भी आपको पढ़ना है। तो दो टॉपिक आपके यहाँ से हटा दिए गए हैं, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्रॉस बना दिया है। तो आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक इस बार आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, धातु एवं अधातु वाले चैप्टर से। अब चलिए आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कार्बनिक यौगिक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कार्बनिक यौगिक इस चैप्टर में आपका कुछ भी हटाया नहीं गया है। तो चलिए ये बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, ये पढ़ना है आपको। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ये भी पढ़ना है। समजातीय श्रेणी, ये भी पढ़ना है। प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों, जैसे यहाँ पे हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, ये भी पढ़ना है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म यानी दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, एथनॉल तथा एथनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, और साबुन और अपमार्जक, ये यानी पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। जितने टॉपिक्स इस चैप्टर में दिए गए हैं कार्बनिक यौगिक में, ये सभी आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से आपका कुछ भी हटाया नहीं गया है, ध्यान रखिएगा, सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब चलिए यहाँ पे लास्ट चैप्टर देखते क्या दिया। लास्ट आपका दिया है
तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये जो आपका दिया है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें से भी आपका कुछ टॉपिक हटाया गया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन सा टॉपिक आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में आपका कुछ टॉपिक हटाया गया, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए मैं निशान लगा दे रहा हूं जो चीजें आपको नहीं पढ़नी है इस चैप्टर में। तो देखिए यहां पे लिखा है कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डोबेराइनर के त्रिक का नियम, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, इतना आपको नहीं पढ़ना है। ये जहां तक मैंने निशान लगाया है ये आपको नहीं पढ़ना है, इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यहां से देखिए क्या लिखा है कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डोबेराइनर के त्रिक का नियम जो हो गया, फिर इसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, इतना आपको नहीं पढ़ना है। बस यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और क्या क्या चीजें पढ़नी है ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सिलेबस में है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये भी आपको पढ़ना है, ये सिलेबस में है। आधुनिक आवर्त सारणी, ये भी पढ़ना है। गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, ये भी पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक नहीं पढ़ना है फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक यहाँ पे प्रयास लिखा हुआ है, डोबेराइनर का त्रिक का नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ये इतना आपको नहीं पढ़ना है, ये इतनी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। और वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, केवल ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए दो चैप्टर में आपके यहाँ पे टॉपिक हटाए गए हैं। एक तो आपका हटाया गया है धातु एवं अधातु में, और एक आपका हटाया गया है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में। तो जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है, और आई होप आप लोग बड़े आसानी से समझ भी गए होंगे। तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस आपका यहाँ पे है केमिस्ट्री का। मात्र आपका कितना चैप्टर यहाँ पे देखिए, 1 2, फिर इसके बाद ये 3, ये 4, और फिर इसके बाद ये 5, यानी टोटल आपके 5 चैप्टर दिए गए हैं। 5 चैप्टर ही आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री के, और इन 5 चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स भी आप लोगों के इस बार हटा दिए गए हैं। और देखिए इन पांचों चैप्टर को मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर्स बता दिए हैं, और आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि कहाँ से मैं आप लोगों का स्टार्ट करूं, किस चैप्टर से आप लोगों की क्लासेस में आप लोगों के लिए स्टार्ट करूं। क्या आप यहाँ पे पहले चैप्टर से पढ़ना चाहते हैं, या फिर कोई बीच से आप कोई ऐसा चैप्टर जो पहले पढ़ना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का नया सिलेबस बता दिया है, 30% कमी के अनुसार पूरा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अगर आपको फिजिक्स का सिलेबस नहीं पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस भी बता दूंगा। और वैसे भी आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस पहले ही बता दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स का भी सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। और आज आप लोगों की देखिए इंग्लिश की क्लास होगी, और इसके अलावा बायोलॉजी की भी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। नया टाइम टेबल आपको बता दिया गया है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।